जिनके पास मेरा वीडियो देखने के लिए 5 मिनट तक का समय नहीं है, उन तोता मित्रों से घंटा भर फोन पर बात करने के लिए मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूं। फोन करने से पहले ये सूचना जरूर सुन ले। हफ्तेखोर चोरट्यांना हफ्ता का देता हो, ये मेरा आज का एक विषय है जिसके ऊपर मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। उसके पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि जब षड्यंत्र करके हत्या के खोटे और झूठे आरोप में मुझे फंसाया गया, उस वक्त जिगरी मित्रों ने और खूनी रिश्तेदारों ने एक फोन करके मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। आज 6 महीने होने को जा रहे हैं और अब मैं अवैध धंधे के विरुद्ध आवाज उठा रहा हूं, हफ्तेखोर चोरों के विरुद्ध आवाज उठा रहा हूं। तो रात के 1-1, 2-2 बजे ये माफिया की, बदमाशों की, ये चोरों की सिफारिश करने के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। और मैं किसी के भरोसे बलबूते पे काम नहीं करता हूँ। 4 लोग मेरे पीछे चले वाहवाही करे, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो है मुझसे जितना होता है, जितना संघर्ष में कर सकता हूँ उतना करता हूँ। किसी के बलबूते और भरोसे पे बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कपड़े उठा के कब भाग जाएंगे बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो मुझे जैसा लगता है मैं सिस्टम से धीरे धीरे बराबर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि जो रात रात को उठ के जाके रेती खोदते हैं, जमा करते हैं, है ना, वो बेचारे मेहनत का काम कर रहे हैं और मेरे अवैध धंधे की तकरार की वजह से उनके घर में चूल्हे जलना बंद हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, खून पसीना एक कर रहे हो, तो फिर अपनी कमाई हफ्ताखोर चोरों के मुंह में निवाला के तौर पे क्यों डाल रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जैसे शराब का कारखाना है, अवैध है, गलत है। अगर वहां पर 100-50 मजदूर शराब बनाने का काम कर रहे हैं, उनका घर उस पर अगर चल रहा है, पल रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे अगर 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं शराब के कारखाने की वजह से, और मैं अगर उसके विरुद्ध तकरार कर रहा हूँ, शराब का कारखाना बंद करवा रहा हूँ, हफ्ताखोर चोरों की हफ्ताखोरी बंद करवा रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है ना। वरना आप ये कहना चाहते हो कि भाई जितने भी ये आंकड़ा लिखने वाला बैठा है, उसके घर को भी 2 मासूम बच्चे का पेट पल रहा है, तो वो चलने दो। वर्ली, मटका, जुगार, गुटका, ना जाने कितनी चीजें, वो देह व्यापार तक की चीजें है ना, कि वो जो क्या बोलना भी। तो ये अवैध धंधे गलत है, मतलब गलत है। अब उस पर किसी मासूम का पेट पले कि कोई राक्षस हफ्ताखोर अपने डेबरी पेट बड़ा करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। देखो, ये जो हफ्ताखोर चोर है, ये हफ्ते खा खा के इतने इनकी चमड़ी मोटी हो गई कि किसी भी मासूम पे जुल्म करते जाओ, जाकर देखो कैसे हड़जिड़ करते, है ना। इज्जत दे दे, ये तुम्हारे नौकर है, लोक सेवक है, अपने खजाने से इनको पगार दी जाती है, लेकिन जाओ इज्जत कैसे करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं अच्छे से। तो इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। हफ्ताखोर चोर जो है, तो एक तरह से इन्होंने अपना एक पैरेलल इकोनॉमी बना कर रखी है, एक माफिया और का एक नेटवर्क इन्होंने खड़ा करके रखा है। ये तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये इनके अत्याचार और जुल्म तो जग जाहिर है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सूचना ऐसे मिल रही है, जो कुछ जानकार अपने संपर्क में है, जान पहचान वाले, वो कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई अवैध धंधे एकदम उस पे एकदम जैसे वो अलर्ट हो गए हैं ना, काफी कंट्रोल है, डिपार्टमेंट जरा स्ट्रिक्ट हो गया है, रात को कोई अगर निकल गया तो उसको पकड़ ले रहे। अब यहाँ पर एक और मुझे बात पता चल रही है कि वो 2-3 लोगों को पकड़ ले रहे हैं, जो कोई रात में अगर निकले और उनको बोल रहे वहीद खान ने आपकी कंप्लेंट कर दी। अरे भाई, मैंने किसी की व्यक्तिगत नाम से नहीं करा। मैं अगर छोटी सी विमल की पूड़ी की भी अगर मेरे पास फोटो आया है तो मैं सोशल मीडिया पर उसको वायरल करता हूँ। इस तरह मेरा काम है। मैं गोपनीय छुप छुप के काम नहीं करता हूँ, दोस्ती हो दुश्मनी में खुलकर करता हूँ, है ना। और जो तोते मित्र है, उनके लिए तो मेरे 250 में से 200 वीडियो तोते मित्रों के बारे में, वो अगर देखेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएंगे कि मैं उनको क्या मैसेज संदेश देना चाह रहा हूँ। तो मैं गोपनीय काम नहीं करता हूँ। अलग ऐलान वीडियो के जरिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह मैं प्रचार प्रसार करके मुद्दा अपना रखता हूँ, बात रखता हूँ। तो अब ये कुछ लोग अधिकारी और कर्मचारी भी जो है तो मेरे नाम का गलत यूज कर रहे हैं, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। माफिया तो ये करते ही आते हैं, है ना। तो मेरे को देखो, कुछ इलेक्शन में खड़े रहना नहीं है, 4 वोट का मेरा नुकसान नहीं होने वाला तुम्हारे प्रचार प्रसार से। मैं तने तना हूँ, तने तना रहूंगा। 4 लोग पीछे चलने की मेरी को शौक बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम चाहे जितना पूरी एक आदमी को मेरे विरुद्ध कर दो, मैं कानून की किताब हाथ में लेकर आखिरी सांस तक जो है तो अवैध धंधे के विरुद्ध, हफ्ताखोर चोरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहूंगा। इनका अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो है तो इसके ऊपर किसी न किसी की जो है तो लगाम लगनी चाहिए। और उसके लिए
मैं अपनी जान हथेली पे लेके उतरा हूँ। मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मेरी जान है और मैं ये संघर्ष आखिरी सांस तक जो है करता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।